बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत डिफरेंट स्टाइल से पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ, जिसकी बेस किसी मैदे से नहीं बनेगी, ना ही कोई पीटा ब्रेड ना शोरमा ब्रेड, कुछ भी नहीं लूँगी। इसकी बेस बिल्कुल डिफरेंट बनेगी। चलिए इसको बनाना बताती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। मैं इसको आलू से बनाऊँगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने आलू को कद्दूकश कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर इसमें शामिल कर दूँगी कॉर्नफ्लावर और यहाँ पर नमक। इसको यहाँ पर मैं अच्छे से इसके बाद मिक्स कर लूँगी और इसकी एक मज़ेदार सी बेस जो है ना हम वो तैयार करेंगे। डिफरेंट टाइप का पिज़्ज़ा है ये। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो है यहाँ पर मैं इसको अब पका लेती हूँ। तो सबसे पहले पैन के अंदर मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया था, थोड़ा सा ऑयल लिया था मैंने इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर जो है ये मैंने जो आलू किए थे कद्दूकश, इसको अच्छे से इसके ऊपर मैं पैन के अंदर सेट कर दूँगी, ठीक है। हाथों से अच्छे से मैंने इसको पहले सेट कर देना है बिल्कुल इवनली, ताकि जो है ना अच्छे से बराबर साइड से ये सेट हो जाए, ठीक है। अच्छे से मैंने इसको हाथ से सेट करने के बाद उसके बाद चम्मच लेकर मैं इसके जो अब किनारे हैं जो इसको अच्छे से मैं यहाँ पर इसको शेप दे दूँगी, ठीक है, ताकि बिल्कुल एक गोल से अच्छे से शेप आ जाए। तो यहाँ पर इसको चम्मच की वजह से यहाँ पर मैं इसको सेट कर दूँगी। उसके बाद इसकी साइड से बहुत थोड़ा सा मैंने बस एक चम्मच लेकर ऑयल यहाँ पर साइड पर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब जो है इसको मैं यहाँ पकने के लिए रख दूँगी और यहाँ पर इसको मैं ढक के पकने के लिए रखूँगी, ताकि जो है ना ये अच्छे से पक जाए। इसको तकरीबन 8 मिनट तक मैं इसको एक साइड से जो है ना वो ढक के पकाऊंगी। 8 मिनट के बाद यहाँ पर इसको साइड को यहाँ पर हम चेंज करेंगे। सबसे पहले जो है ना इसकी कॉर्नर जो है इसको जो है ना आराम से साइड से पहले अलग करेंगे, ताकि जो है ना ये हम इसको साइड चेंज करें तो ये बिल्कुल भी टूटे ना। तो आराम के साथ पहले इसके सारे कॉर्नर्स जो है ना वो आपने अलग कर लेने हैं, ताकि जो है अगर ये नीचे स्टिक भी है तो आराम से ये ना ये उतर जाए पहले, ठीक है। इस तरह से उतारने के बाद इसकी साइड को जो है आराम के साथ यहाँ पर चेंज कर देना है आपने। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा से इसके ऊपर कलर आ गया है। और यहाँ पर एक साइड से जब ये हो जाएगा तो अब इसको दूसरी साइड अब इसके ऊपर जो है ना अब डालेंगे हम पिज़्ज़ा की चीज़ें जो हमने पिज़्ज़ा बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर डालूंगी ये पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद यहाँ पर इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी, ठीक है, ताकि जो सारे ऊपर पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लग जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज और मशरूम ये मैंने कट करके रखे हुए थे यहाँ पर। इसके ऊपर जो है मैं ये अच्छे से सेट करूँगी, ठीक है। काफ़ी सारी मैं इसके ऊपर ये फिलिंग लगाऊंगी टमाटर, प्याज और मशरूम की। उसके बाद जो है इसके ऊपर से यहाँ पे चीज़ जो है कद्दूकश करके ये मैं शामिल कर दूँगी। अब जितनी भी चीज़ आपको पसंद है उस हिसाब से चीज़ डाल लें। ये मैं मुज़रा चीज़ इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर ये चीज़ मैंने डाल दी, ऊपर से ओरेगानो डालकर जो है मैं इसको अब ढक दूँगी और ढककर इसको मज़ीद 5 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी, ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, नीचे से अच्छे से पक जाए पिज़्ज़ा। उसके बाद ये देखें मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बन के तैयार है। कितना मज़ेदार डिफरेंट सा पिज़्ज़ा बने मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ये आपको मैं दिखा रही थी, ये काफ़ी गर्म था तो इसलिए मुझसे अच्छे से पकड़ा नहीं गया। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का बना था। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह एक डिफरेंट सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।